हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10 मैथ का है। आज इस वीडियो में हम नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं। वो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। उस चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी है। अंग्रेजी में इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो पहले बच्चों, श्रेणी क्या होती है इसके बारे में आपको समझना है। श्रेणी को अंग्रेजी में सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम कुछ सीक्वेंस आपको समझाने चल रहे हैं। सीक्वेंस क्या होते हैं कि जब हम अनेकों संख्याओं को किसी नियम के अंतर्गत रखते चलते हैं तो इस प्रकार बने हुई संख्याओं का जो समूह हमें प्राप्त होता है वह समूह श्रेणी कहलाता है। जैसे ये एक समूह हम आपको दे रहे हैं 1 4 9 16 25 36। 1 4 9 16 25 36 ये पहला समूह है। अब ये किसी नियम के अंतर्गत रहते हैं। जैसे 1 है हमारा 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। 25 है 5 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब कि ये जो संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के रूप में लिखी गई हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, यह सीक्वेंस हुआ। उसी तरह से 1 है 1/2, 1/4, 1/16, ये भी हमारा एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर दूसरी संख्या में अगर पहली संख्या से हम भाग करते हैं तो हमें भागफल 1/2 मिलता है, ठीक है ना। दूसरी में अगर पहली से भाग करेंगे तो 1/2 मिलेगा। तीसरी में दूसरी से भाग करेंगे तो 1/2 मिलेगा। चौथी में तीसरी से भाग करेंगे तो 1/2 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी एक नियम के अंतर्गत रखी गई हैं। अब ये तीसरी जो श्रेणी है 2 4 6 8 10, ये भी एक नियम के अंतर्गत है। ये नियम क्या है कि हर एक संख्या अपने उत्तरवर्ती संख्या से 2 कम है। मतलब ये संख्या इससे 2 कम है, या कह सकते हो कि 4 2 से 2 अधिक है, 6 4 से 2 ज़्यादा है, 8 जो है 6 से 2 ज़्यादा है, इसी प्रकार 10 8 से 2 ज़्यादा है, इसी प्रकार आगे 12 मिलेगा, 14 मिलेगा, 16 मिलेगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का जो समूह है हमारा सीक्वेंस कहलाता है। जैसे आपकी गिनती है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इसमें भी प्रत्येक संख्या क्या है कि अपने उत्तरवर्ती संख्या से एक कम है, या प्रत्येक संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या से एक अधिक है कह सकते हो। जैसे 2 1 ज़्यादा है 1 से, 3 क्या है, ये भी 1 अधिक है 2 से, 4 भी 1 अधिक है 3 से। तो इस प्रकार ये सारी संख्याएं जो हैं यह एक नियम के अंतर्गत रखी गई हैं, तो यह भी एक सीक्वेंस या श्रेणी कहलाएंगी। उसी तरह से ठीक 2 7 12 17 है, इसमें भी प्रत्येक संख्याएं 5 5 अधिक हो रही हैं। जैसे 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में 5 जोड़े 12 मिला, 12 में 5 जोड़े 17 मिला, आगे 17 में 5 जोड़ देंगे 22 मिलेगा। तो ये क्या है, ये सब सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस, ये तीनों सीक्वेंस समांतर श्रेणी हैं। ये तीनों सीक्वेंस क्या हैं, समांतर श्रेणी है। जैसे 4 में 2 घटाए हमें 2 मिला, 6 में 4 घटाए तो भी 2 मिला, ठीक है ना। 8 में 6 घटाए तो भी 2 मिला, 10 में 8 घटाए तो भी हमें 2 मिला। इस सीक्वेंस में देखो 2 में 1 घटाओगे 1 मिलेगा, 3 में 2 घटाओगे 1 मिलेगा, 4 में 3 घटाओगे 1 मिलेगा, 5 में 4 घटाओगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक ना स्टूडेंट्स। इस सीक्वेंस में देखो 7 में 2 घटाए 5 मिला, 12 में 7 घटाए तो भी 5 मिलेगा, 17 में 12 घटाएंगे तो भी 5 मिलेगा, ठीक। तो कहने का मतलब कि ये जो तीनों सीक्वेंस हैं, इन तीनों सीक्वेंसों को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे सीक्वेंस को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं 2 2 2, यहाँ 1 1 1, यहाँ 5 5 5, ये क्या है, ये सारवंतर है। 2 जो है इस श्रेणी का सारवंतर है, 1 इस श्रेणी का सारवंतर है, 5 इस श्रेणी का सारवंतर है। तो सारवंतर ये जो शब्द है इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस, इसे अंग्रेजी का अक्षर डी से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारा समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का जो जनरली इसे जो शो करते हैं, इसे इस तरह से शो करते हैं। जैसे किसी भी सीरीज को हम a + d, a + 2d, ठीक है ना, a + 3d आदि
तरह से हम व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। और इसका जो लास्ट टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे दूसरे टर्म में एक डी है, ये तीसरा टर्म है, इसमें देखो 2 डी है तो तीसरा टर्म लेकिन लिखा है 2। ये है चौथा टर्म a प्लस 3d, पहला दूसरा तीसरा चौथा है ये, तो इसमें देखो जो है 3d लिखा है। तो इसी प्रकार से nवा जो टर्म होता है nth टर्म, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एक ही एक कम हो जाएगा n में। जैसे 3 क्या है, 4 से एक कम है, ये चूंकि चौथा पद है तो 3 क्या है, 4 से एक कम है, 4 माइनस 1। तो उसी तरह से nवा पद जो होगा वो n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है बात समझ में, समझ बात आ रही ना। तो ये समांतर श्रेणी का nवें पद का फार्मूला इस तरह से हमें मिल जाता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी श्रेणी के किसी भी पद का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब अंत से nवां पद, अंत से nवां पद, जैसे लास्ट में हमें मिला है तो अंत से जैसे पूछेगी अंत से 5वां पद निकालो या अंत से 7वां निकालो। तो अगर अंतिम पद यल है श्रेणी का, अंतिम पद लास्ट टर्म होता है, इसको हम यल से दिखाते हैं। अंतिम पद यल हो तो अंत से nवां पद, अंत से nवां पद का मान होता है यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये अंत से nवें पद का फार्मूला हमें मिला स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि किसी श्रेणी का प्रथम पद a है, सर्वंतर d है, ये तो दूसरा फार्मूला हुआ, ये पहला था। तीसरा हम बता चल रहे हैं कि यदि प्रथम पद a हो, ठीक है ना, अंतिम पद यल हो, अंतिम पद क्या हो, यल हो, सार्वंतर डी हो, सार्वंतर डी हो, तो अंत से आठवां पद, तो अंत से आठवां पद बराबर यल माइनस, ठीक है ना, r माइनस 1 इंटू डी होगा, यल माइनस r माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से ये पहले चैप्टर के लिए कुछ सूत्र हमने आपको बता दिया। तो यद्यपि आपके जो है बुक में एक्सरसाइज में पहले श्रेणी को पहचानना बताया गया है, फिर दूसरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन को हल करना बताया गया है। तो श्रेणी तो आप पहचान लेंगे, उस नियम से कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, जिसमें सब पदों बराबर रहेगा वही समांतर श्रेणी होगी, बाकी समांतर श्रेणी नहीं है। अब जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, मान लो हम दे रहे हैं कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट डॉट का सार्वंतर क्या होगा। इसमें डी पूछ रहा है, तो डी निकालने का कोई सूत्र नहीं है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो डी हम कैसे निकालते हैं, पहले पद में दूसरा पद निकालते हैं, यानी डी बराबर T2 माइनस T1। T2 में T1 घटाए तो 3 में 1 घटाओगे तो 1 में 3 घटाइए तो क्या मिला, -2 मिला, ठीक है ना। इसी तरह से तीसरे पद में दूसरे को घटाओगे तो भी डी मिलेगा, T3 माइनस T2, T3 है -1 और T2 भी है -1, तो -1 जुड़ करके ये भी -2 हुआ, ठीक है ना। फिर डी बराबर मिलेगा T4 माइनस T3, चौथे में तीसरे को घटा दो तो -3 में -1 घटा रहे हैं तो -1, ये हुआ -3 -and -+1, ये दिया -2,
तो हम क्या देख रहे हैं कि सार्वंतर बिल्कुल बराबर हमें -2 -2 -2 मिल रहा है। तो डी का मान हमें क्या मिला, -2। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ में बात आ रही होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन और है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 है, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर बराबर -4, ठीक है ना, तथा 10वां पद -8 है, तथा 10वां पद ये दे रहा है -8। ठीक, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, यानी ए का मान हमसे पूछ रहा है। तो फार्मूला आप क्या जानते हैं कि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र है। ये क्या है, सूत्र, पहला सूत्र जो हमने बताया था। अब nवां पद है, अब इसमें कह रहा है कि 10वां पद का मान क्या है, -8 है। तो 10वां पद का मान Tn का मान -8 है, ठीक है ना। ए पूछ रहा है प्रथम पद, ए को ए ही रखिए। n का मान चूंकि 10वां पद कह रहा है तो n का मान 10 हो जाएगा, और डी का मान सार्वंतर का मान -4 दे रहा है, -4 हो गया। तो इस तरह से हमें मिला -8 इजकल टू a प्लस 9 इंटू -4 मिला, या -8 इजकल टू a -36, क्योंकि +9 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -36 मिला। -36 उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हुआ 36 -8 मिला, ठीक है ना। ये हमें मिला 28। ठीक, तो ये हमारा श्रेणी का प्रथम पद मिला। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। तो इस फार्मूले को सब याद कर लीजिए और क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज, अपने बुक से और एक्सरसाइज को लगाइए। थैंक यू।